शेयर मार्केट ऐसा जगह है जहां पैसा अपना वैल्यू बदलता है और एक राइट डिसीजन आपका फ्यूचर बदल सकता है। इस शेयर मार्केट का इतिहास क्या है, एनएससी और बीएससी क्या है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर मार्केट कितना ट्रांसपेरेंट है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शेयर मार्केट के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, या फिर इस मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कितने तरीके से होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्ताज और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड, जहां हम आपको शेयर मार्केट को बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे इस शेयर मार्केट के दूसरे क्लास में हम सीखेंगे शेयर मार्केट काम कैसे करता है। आज सीखेंगे शेयर मार्केट काम कैसे करता है, जैसे स्टॉक मार्केट का इतिहास, एनएससी और बीएससी क्या है, स्टॉक मार्केट कितना ट्रांसपेरेंट है और स्टॉक मार्केट के प्राइस को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के टाइप्स कितने हैं, यानी कितने तरीके से हम शेयर की यानी स्टॉक की खरीद बिक्री कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट किसके लिए है और शेयर मार्केट क्यों जरूरी है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को भी जाके देख लें। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक मार्केट का इतिहास। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं, बल्कि 1600 ईस्वी में आम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में स्टार्ट हुआ था। वहां पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शिप्स के लिए पैसा रेज करने के लिए लोगों को अपने शेयर्स दिए थे और तब लोगों ने समझा कि पैसा मिलाकर बिजनेस करने से सबका फायदा होता है और वहीं से स्टार्ट हुआ मॉडर्न स्टॉक मार्केट सिस्टम। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सबसे पहले बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना 1865 ईस्वी में। मुंबई में तब इसे द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन कहा जाता था और उस टाइम ब्रोकर्स बैनियन ट्रीज के नीचे बैठकर ट्रेडिंग करते थे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ट्रेडिंग किया करते थे। उस टाइम बिना कंप्यूटर्स, बिना इंटरनेट के सिर्फ पेन और पेपर से डील होती थी। उसके बाद 1990 ईस्वी में टेक्नोलॉजी आई और ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक हो गया। 1992 ईस्वी में एनएससी लॉन्च हुआ, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो पूरी तरह कंप्यूटराइज सिस्टम पर बेस्ड था, यानी अब घर बैठे ऑनलाइन शेयर्स खरीदना और बेचना पॉसिबल हो गया। आज के हमारे टॉपिक का दूसरा पॉइंट है एनएससी और बीएससी क्या है। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 1600 ईस्वी में बना है, यानी कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएससी में 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है और बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। ये जो सेंसेक्स है ये टॉप 33 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस शो करता है। और इंडिया का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में लॉन्च हुआ, मॉडर्न और फुल्ली डिजिटल सिस्टम के साथ में, और इसमें 2700 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। और इसका जो इंडेक्स है निफ्टी 50, इस इंडेक्स में टॉप 50 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस शो होता है। दोनों एक्सचेंजेस में शेयर्स, ईटीएफ, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग होता है। यानी कि बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो बीएससी और एनएससी
शेयर मार्केट के लिए ऐसा ही है जैसे कि सब्जी के बाजार में या फल के बाजार में या किसी भी सामान के बाजार में अलग अलग दुकानें हुआ करती है। आप जिस दुकान से चाहो माल खरीद सकते हो, सब्जी खरीद सकते हो, कोई भी सामान खरीद सकते हो। इसी तरह से शेयर बाजार की ये 2 दुकानें हैं और इन दुकानों में ये सारे सामान आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें आप बीएससी में ट्रेड करना चाहो बीएससी में कर लो, एनएससी से करना चाहो एनएससी से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इस दुकान से सामान ले लो चाहे इस दुकान से सामान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों सेफ है, सिक्योर है। और ये जो इंडेक्सेस हैं यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये मार्केट के रूप को, मार्केट के डायरेक्शन को क्या करते हैं, तय करने वाले हैं। यानी कि अगर ये इंडेक्स जो है ये ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है, वो मार्केट बुल होता है यानी कि मार्केट तेजी में होता है। और ये डाउन चला जाए, इसमें गिरावट आ जाए तो मार्केट में मंदी आ जाती है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। तीसरा पॉइंट है स्टॉक मार्केट कितना ट्रांसपेरेंट है यानी कि कितना सेफ है। ये जो स्टॉक मार्केट है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, इनकी एक बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी काम होता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, हर चीज पे बॉडी क्या करती है, पहरा देती है। यानी कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, हर चीज पे इनकी नजर है। ये जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, इनकी कड़ी नजर है हर ट्रांजैक्शन पे। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो बैंक में आपका पैसा जितना सेफ है, जितना सुरक्षित है, उतना ही स्टॉक मार्केट में भी आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट के प्राइस को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स। शेयर बाजार में कोई भी इंडेक्स, कोई भी सेक्टर या कोई भी इंडिविजुअल शेयर्स का दाम नीचे गिरता क्यों है और ऊपर चढ़ता क्यों है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से, इसके कारण कौन कौन से हैं, एग्जैक्टली इसका कोई भी सर्टेन आंसर नहीं है। कोई भी शेयर्स की कीमत के बढ़ने या घटने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो शेयर बाजार है यह भी एक नॉर्मल बाजार की तरह है। इसलिए इन सारे फैक्टर्स को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि जिस तरह से नॉर्मल बाजार में डिमांड और सप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसी तरह से शेयर बाजार में भी डिमांड और सप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। यानी कि मांग और आपूर्ति, यानी कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर्स का दाम भी बढ़ने लगेगा, और किसी कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा तो उस कंपनी का शेयर्स का कीमत भी क्या होगा, गिरने लगेगा। उसी तरह से जो सप्लाई है, जितना डिमांड है, अगर प्रोडक्ट का सप्लाई उससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया तो कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगेगा। बाजार में जितना प्रोडक्ट का डिमांड है उससे सप्लाई कम हो रहा है तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, अप हो जाएगा। इसी तरह से जितना प्रोडक्ट का डिमांड है, सप्लाई उससे ज्यादा हो गया तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन होने लगेगा। ये एक सिंपल और नॉर्मल फॉर्मूला है। ये जो सिस्टम है, ये जो रूल है, ये हर जगह काम करता है, हर बाजार में काम करता है। अब इसको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे गर्मी का महीना है तो एसी, कूलर, फ्रिज। गर्मी के महीने में एसी, कूलर, फ्रिज का क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, और जब उसका डिमांड बढ़ता है तो उसके प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, और जब कीमत बढ़ने लगेगा तो इस कंपनी के शेयर का दाम क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ने लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शेयर के कीमत को बढ़ने और घटाने में काम करते हैं।
जैसे कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी मैनेजमेंट और डिसीजंस, डिविडेंड्स, डेट लेवल। इकोनॉमिक फैक्टर्स, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई दर, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। ग्लोबल फैक्टर्स, विदेशी असर, जैसे यूएस मार्केट का ट्रेंड, क्रूड ऑयल प्राइसेस, वार, नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पहला जो फैक्टर है वो क्या है? कंपनी के फैक्टर्स, यानी कि कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें सबसे अहम चीज है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स का कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ेगा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। और कंपनी का प्रॉफिट अगर डाउन होगा, यानी कि कंपनी अगर लॉस में आएगा, तो कंपनी के शेयर प्राइस क्या हो जाएगा? वो गिरने लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनी के मैनेजमेंट और उनके डिसीजंस। जैसे कंपनी में कोई नया सीईओ अपॉइंट किया गया, या कंपनी को दूसरे कंपनी से मर्जर किया गया, या फिर किसी कंपनी का एक्विजिशन किया गया, या कंपनी का एक्सपेंशन प्लान किया गया, यानी कंपनी को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का प्लान किया गया, तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अगर कंपनी हाई या रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी का प्राइस जो है शेयर का वो बढ़ने लगता है। फोर्थ पॉइंट है डेट लेवल, यानी अगर कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, मतलब कंपनी घाटे में चल रही है, तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम हो जाता है और शेयर का प्राइस गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कंपनी का डेट लेवल कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, तो यानी कि कंपनी क्या है? वो बेहतर काम कर रही है, ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबल है। तो ये फैक्टर भी प्राइस के बढ़ने या घटने में काम करता है। इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई दर। अगर महंगाई दर बढ़ता है तो लोग खर्च कम करने लगते हैं। इससे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड यानी मांग कम हो जाता है, और अगर मांग कम हो जाए तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन होने लगेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट, अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा और लोगों के अंदर खर्च करने का कैपेबिलिटी ज्यादा होगा, तो शेयर प्राइस के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्लोबल फैक्टर्स, यूएस मार्केट का ट्रेंड, यानी डाउ जोन्स और नैस्डैक का जो ट्रेंड है ये भी इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट करता है। जब ये गिरते हैं तो इंडियन मार्केट भी गिरता है, और जब ये बढ़ता है तो इंडियन मार्केट का भी प्राइस बढ़ता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, जब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है और शेयर मार्केट में प्रेशर आ जाता है और शेयर मार्केट गिरने लगता है। वार, नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या देश विदेश में जंग छिड़ जाए, या प्राकृतिक आपदा आ जाए, या राजनीति में अनिश्चितता छा जाए, तो इससे भी इंडियन मार्केट इंपैक्ट होता है और मार्केट गिरने लगता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जैसे फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। जब लोग पैनिक करते हैं और सेल करने लगते हैं तो मार्केट गिरने लगता है, और जब प्रॉफिट होने के चांसेस लगने लगते हैं तो लालच आ जाता है और लोग बाई करने लगते हैं और मार्केट बढ़ने लगता है। न्यूज एंड रूमर्स, अगर न्यूज पॉजिटिव है, कंपनी के लिए अच्छा है, तो क्या होगा? शेयर प्राइस बढ़ेगा। मार्केट के लिए अच्छा है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर न्यूज नेगेटिव है, मार्केट के लिए सही नहीं है, तो मार्केट डाउन होगा, मार्केट गिरेगा। अब आज के क्लास का लास्ट पॉइंट, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने तरह से ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको देखते हैं। ट्रेडिंग के टाइप्स, जनरली ट्रेडिंग के 4 टाइप होते हैं, यानी कि 4 तरह से ट्रेड किया जाता है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे, एक दिन के अंदर बाय भी हो जाता है, सेल भी हो जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसको क्या कहते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग। सेम डे में ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर आप सेल ना भी करना चाहो तो ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपका शेयर को सेल कर देगा बाजार क्लोज होने से पहले। क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए? मेरा जवाब है नो। यहां आप जो ट्रेड कर रहे हो, आपके डीमेट अकाउंट में आपका शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि आप इन शेयर के ट्रेड करने के बावजूद इनके मालिक नहीं बन रहे हो।
तो ये एक तरह का क्या है, गेम है। और इस इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग 97% लोगों का कैपिटल डूब जाता है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग में शेयर को कुछ दिनों या हफ्तों होल्ड किया जाता है और मार्केट के मूवमेंट का फायदा उठाया जाता है। इस स्विंग ट्रेडिंग को टेक्निकल एनालिसिस से इजीली ट्रैक किया जा सकता है और इसमें आपका शॉर्ट टर्म इनकम के बेहतर चांस है। तीसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग। ट्रेड में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक यानी कि थोड़ा लॉन्ग व्यू रखते हुए लोग ट्रेड करते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन का फर्क नहीं पड़ता, मार्केट का उतार चढ़ाव का ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता और एक स्टेबल इनकम आता है। चौथा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ शेयर्स को आप सालों तक होल्ड कर सकते हैं और इसमें अच्छी कंपनीज आपको डिविडेंड भी देती है और आपका प्रॉफिट कंपाउंड होता है, यानी कि आपका जो कैपिटल है और उसका जो प्रॉफिट हुआ है ये दोनों फिर मिलकर आपके लिए क्या करेगा, आपके प्रॉफिट को कंपाउंड करता चला जाएगा। इसी तरह से आगे भी ये आपका टोटल कैपिटल हो गया, फिर आपका आगे इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा, ये प्रॉफिट फिर मिलेगा और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इनकम कंपाउंड होता चला जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो चारों है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन चारों में हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें रिस्क ना के बराबर हो जाता है और इसमें आपका इनकम भी कंपाउंड होता जा रहा है। अगर आप शॉर्ट टाइम में इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट के हर बारीकी को आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अगर आप मेरी सलाह मानो तो अभी से इन्वेस्ट करना शुरू मत कर देना। पहले सीख लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू करो। पहले पूरी तरह से सीख लो, हमारे कोर्स को कंप्लीट कर लो, इस मार्केट के हर अप्स और डाउन को समझ लो कि मार्केट कैसे काम करता है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, इसको कैसे रीड करें और कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, हमें फ्यूचर में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। इन सारे पहलू को हमारे इस प्लेटफॉर्म में हम आपको डीपली और बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कब से आपको अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना है। इससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करें ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल से डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। इस डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास कुछ चीजों का होना कंपलसरी है, जैसे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर और यूआईडी। तो आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट ख्याल रहे, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तो पूरा सीखने के बाद ही स्टार्ट करना है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ ट्रेडर या इन्वेस्टर्स बनना मकसद नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है। आई होप कि आपको सारी जानकारी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया है और हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड को। मैं हूं इम्ताज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।